रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली बारी हिम्मत करके परीक्षे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है और इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करेगा। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि अनाया की हकीकत सामने आने के बाद वो इसे इसके माँ बाप के सामने जलील करके जाता है, लेकिन इसके माँ बाप बारी की बजाय अपनी बेटी पर यकीन करते हैं। सारे सबूत देखने के बावजूद भी बारी इन्हें वार्न कर जाता है कि हमारे ख़ानदान की इज्जत ख़राब करेगी आपकी बेटी, अभी भी वक्त है, संभालिए इसे। लेकिन माँ बाप ने तो इतना बिगाड़ रखा है कि वो इनको किसी खातिर में नहीं लाती। ऐसे में अपने कमरे में जाती है, तोड़ फोड़ करती है। इतना अच्छा प्लान था इसका परीक्षे को बारी की नज़रों से गिराने का, लेकिन सब खराब हो गया। वो अपनी दोस्त को फ़ोन करके सब बताती है, जिस पर वो इसे मशवरा देती है, तुम ऐसा करो कि राहील को वापस बुला लो, इसे मिनाल से शादी कर लेके राज़ी कर लो। बारी अपनी बहन की खातिर तुमसे मंगनी कर सकता है, तो सोचो राहील से शादी के बाद वो अपनी बहन की डाइवोर्स तो नहीं होने देगा। दोस्त की बात पर अनाया प्लान बनाती है, राहील को फ़ोन करती है कि वापस आ जाओ और आकर शादी कर लो, बस बहुत हो गया। जिस पर राहील कहता है कि मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई, मॉम डैड तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर है कि पहले तुम शादी करके चली जाओ। क्योंकि वो मिनाल के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए दिल पर पत्थर रख कर अनाया राहील को मिनाल के लिए राज़ी करती है। इसके सामने मासूम बनती है कि मैं जानती हूँ तुम मिनाल से ही मोहब्बत करते हो, मेरी गलती कि मैंने अपनी ज़िद की वजह से तुम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दिया, लेकिन मुझे एहसास हो चुका है, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी मिनाल से शादी पर कोई एतराज़ नहीं। और यहाँ पर राहील हैरान होता है, तुम सच कह रही हो? और मॉम डैड? इस पर अनाया कहती है, इन दोनों को मैं मना लूँगी, भाई को राज़ी करके। वो खुश होती है कि अब होंगे एक तीर से दो शिकार। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कोई डड्डू अचानक से उछलकर बाहर आ चुका है और परीक्षे के पीछे लट्टू हो चुका है। इसके आगे पीछे फिरता है, अचानक से परीक्षे का दीवाना बन चुका है। मुझे लगता है कि शायद बारी का कोई दोस्त है, तभी तो इसके ऑफिस में इतना बेतकल्लुफ होकर परीक्षे से बातें कर रहा है। बारी ऑफिस में आता है तो इसे देखकर हैरान। खैर यहाँ वो परीक्षे से मिलने के बाद बारी से बात करता है कि परीक्षे में हर एक वो खूबी है जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में तलाश करता था, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर बारी एकदम से घबरा जाता है। वो इसे फौरी तौर पर रोक देगा कि परीक्षा तो कहीं और इंगेज्ड है, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम इस सिलसिले में इससे कोई बात मत करना। खैर दोस्त को मना तो कर दिया, लेकिन खुद घर जाकर परेशान है। जब मनाल इसके पास आती है, इसे कहती है कि बारी तुम परीक्षा को पसंद करते हो तो इसे बता क्यों नहीं देते, ऐसा ना हो कि इसकी कहीं और एंगेजमेंट हो जाए और तुम बस देखते रह जाओ। जिस पर बारी कहता है, परीक्षा बहुत अच्छी लड़की है लेकिन थोड़ी सरफिरी है, ये ना हो मेरी बात का बुरा मना जाए, नाराज़ हो जाए। इस पर मिनाल समझाती है, तुम बात तो करके देखो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ओवर रिएक्ट करेगी। खैर बारी बड़ी हिम्मत करके परीक्षा को सामने बिठाकर ऑफिस में ही इजहार मोहब्बत करने जा रहा है कि जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे सुनकर नाराज़ मत होना, बल्कि सिंसियरली सोचना इसके बारे में। परीक्षा परेशान हो जाती, सर ऐसी कौन सी बात है? बारी की घबराहट में अल्फाज नहीं निकल पा रहे मुंह से। आप पहले वादा करें कि नाराज़ नहीं होंगी मेरी बात सुनकर। ऐसे में परीक्षा कहती है कि सर आप बात करते हुए इतना हिचकिचा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपसे वादा कर लूँ, आप प्लीज़ मुझे पहले बात बताएं। बारी फिर से हिम्मत करता है, परीक्षा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बस ये जुमला वो पूरा कर ले तो शायद ड्रामा कुछ आगे बढ़े। लेकिन अगर इस मौके पर भी कोई आ गया और बारी की बात पूरी ना हो सकी तो अगले कितनी एपिसोड्स तक ये मामला लटका ही रहेगा। इधर आप देखेंगे कि रुमैसा के छोटे बेटे को पढ़ाई में वैसे ही दिलचस्पी नहीं और रिजल्ट आने के बाद वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। इस सब का इल्ज़ाम भी जुबैदा की बेटियों पर जाता है। वो ख़ास ज़ूबिया को ताना देती हैं जब वो समीर का रिजल्ट पूछती है, अरे भाई रहने दो, अगर भाई समझती तो उसे पढ़ाती ज़रूर, खुद तो तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो, इसे कभी दाल लेने कभी चीनी लेने भेज देती हो, सारा सारा दिन इससे अपने घर के काम करवाते रहते हो। ज़ूबिया परेशान हो जाती, रुमैसा आंटी ऐसी कोई बात नहीं, समीर को हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। और रुमैसा बेगम ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि ज़ुबैदा की बेटियाँ इसके बेटों से आगे निकल जाएँ।